Assalamu alaikum, welcome to Master of Era. So today I'm going to show you how to create this effect. So this effect is called smoke effect. बेसिकली ये सिमिलर है डिस्पर्शन इफेक्ट के, इसके अंदर सारी ब्रशेस की गेम है। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ब्रशेस के बारे में एक्सप्लेन करूंगा आज। सो हम टाइम वेस्ट किए बगैर डायरेक्ट स्क्रीन पे चलते हैं और इसकी एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स डू दिस। जी, तो स्मोक इफेक्ट के लिए जो मुझे इमेजेस चाहिए इस इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए, वो मैं सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ से सिंपली मैं जाऊँगा ओपन में, और ये मैंने इमेज डाउनलोड की हुई है। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लूँगा। आप प्रैक्टिस के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। तो डबल क्लिक ऑन इट एंड ओपन इट जस्ट लाइक दिस। और मैं यहाँ एक न्यू टैब भी बना लेता हूँ 1920 बाई 1080 की पिक्सल्स। इधर से आप फॉर्मेट इसका सिलेक्ट कर लेंगे। इसकी रेजोल्यूशन जो है वो 72 है। RGB कलर इसके सिलेक्टेड हैं। तो सिंपली इसको आप कर देंगे क्रिएट मैंने कर लिया। उसके बाद क्या कहते हैं, फर्स्ट हम इस इमेज के ऊपर आते हैं और मुझे ये सब्जेक्ट इसका क्या कहते हैं सब्ट्रैक्ट करना है इस इमेज में से। मुझे बैकग्राउंड नहीं चाहिए, तो मैं इसको अनलॉक करता हूँ। उसके बाद क्या करते हैं, इसके ऊपर लेवल एडजस्टमेंट लेयर लगा लेते हैं, या फिर इसके ऊपर एक और भी है। अगर आप चैनल्स में जाएं और इसके क्या कहते हैं आप बाकी सब कुछ ब्लॉक कर देंगे, ग्रीन बंद कर दिया, ये ब्लैक एंड वाइट में आ गया है। तो हम इसके ऊपर इसको और डार्क करने के लिए क्या करेंगे, इसको डार्क कर लेंगे लाइक दिस, ताकि हमारी सिलेक्शन के अंदर जो इश्यूज़ हैं वो ना आए। सो मैं सिंपली इसका ब्लू सिलेक्ट करूँगा लाइक दिस वन। सो मैं इधर से लेयर्स में जाऊँगा, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। आफ्टर दैट मैं यहाँ से क्या करूँगा, क्विक सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करके इसकी सिलेक्शन स्टार्ट कर दूँगा जस्ट लाइक दिस। लेवल एडजस्टमेंट्स ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये इजी कर देता है। जस्ट लाइक आप देख सकते हैं कि आपका जो सब्जेक्ट है वो प्रोमिनेंट हो गया है इधर। सो मेरी ये सिलेक्शन हो गई भी है। तो मैं अब सिंपली इसको और इन्हेंस करने के लिए क्या करूँगा, इसको मैं अभी फ़िलहाल जूम आउट करता हूँ। उसके बाद मैं करूँगा सिलेक्ट एंड मास्क। तो मैं इसके जो हेयर्स हैं वो रिफ़ाइन करने के लिए रिफ़ाइन एज ब्रश टूल इसका सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ से इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा लाइक दिस, और इसको मैं यहाँ से इस तरह रिफ़ाइन करना शुरू कर दूँगा। इट सीम्स बेटर टू मी। सो अभी एक दफ़ा वेरीफाई कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ हमें ज़रूरत है। तो मैं वहाँ इसको रिफ़ाइन कर दूँगा जस्ट लाइक दिस। तो मैं अब करूँगा प्रेस ओके। ये मेरी सिलेक्शन हो गई है। तो अब मैं इसके ऊपर क्या करूँगा, Ctrl+J। ये मेरी इसकी एक, अगर मैं इसको भी रिमूव करता हूँ और इसको भी, मेरा एक सब्जेक्ट इमेज से सब्ट्रैक्ट हो गया। तो अब मैं सिंपली क्या करूँगा, इस वाले सब्जेक्ट को ड्रैग करूँगा न्यू टैब में जस्ट लाइक दिस। तो ये इमेज अभी बहुत बड़ी है जो मैंने उसके बनाया है उसकी रेजोल्यूशन के मुताबिक। तो आप रेजोल्यूशन भी इसकी कर सकते हैं। अगर आपने कैनवस बड़ा करना है तो Ctrl+Alt+C, तो आपके पास ये कैनवस साइज़ के लिए खुल जाएगा। अब जैसा मैंने 1920 बाई 1080 का बनाया है, तो मैं इसको 3000 बाई 2000 भी कर दूं। सो इट्स नॉट अ बिग डील। हम इस कैनवस साइज़ को भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे अभी भी इमेज को मेंटेन करने के लिए करना पड़ेगा। तो मैं इस इमेज को सिलेक्ट करूँगा, जूम आउट करूँगा Ctrl+T, और इस इमेज को मैं रीसाइज कर लूँगा लाइक दिस। अभी फ़िलहाल मुझे अब जिस तरह ये वाला अननेसेसरी पार्ट है मेरे लिए मुझे नहीं चाहिए, मुझे नेक तक चाहिए। तो मैं इसको सिंपली फर्स्ट एंटर करेंगे, देन M दबा लें, या फिर इधर से जाके रेक्टेंगुलर मर्की टूल आप जब सिलेक्ट करेंगे, आप इस पार्ट को मैंने सिलेक्ट कर लिया, एंड देन प्रेस डिलीट बटन एंड Ctrl+D टू रिमूव दिस पार्ट। अब सिंपली मैंने इसको कर लिया है, तो मेरे पास सिर्फ नेक और उसका हेड पार्ट आ गया, मुझे यही चाहिए था। तो अब सिंपली मैं क्या करूँगा, इसको Ctrl+T एंड देन राइट क्लिक ऑन इट एंड फ्लिप हॉरिजॉन्टल। इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ फॉर माई ओन सेटिस्फेक्शन फॉर दिस इफेक्ट। तो मैंने इसको इस तरह कर लिया एंड देन प्रेस एंटर। अब ये मेरे पास एक लेयर आ गई है। अब मैं इस लेयर की एक कॉपी बनाऊँगा फर्स्ट, और इसको मैं नाम दे देता हूँ लिक्विफाई एंड प्रेस एंटर। उसके बाद इस लेयर के ऊपर मैं अभी इसके पीछे एक ग्रेडियंट लेयर लगाऊंगा बैकग्राउंड के लिए। तो मैं सिंपली यहाँ से जाऊँगा ग्रेडियंट में, यहाँ से मैं ग्रेडियंट में जाके बेसिक्स एंड ब्लैक एंड वाइट। सो मैं यहाँ से अभी इसको कर दूँगा ओके। उसके बाद यहाँ से रेडियल के बाद मैंने इसका स्केल जो है वो कर दिया 250 हो गया। यहाँ से मैं इसको कर दूँगा रिवर्स, क्योंकि मुझे इसके हेड की बैक साइड पे ब्राइटेस्ट एरिया चाहिए। तो मैं यहाँ से इसको रिवर्स कर दूँगा। सो ये हो गया। अब मैं इसका जो एंगल है वो मैं कर देता हूँ 45, बट इट सीम्स नॉट फाइन टू मी। तो मैं इसका भी एंगल कर दूँगा 75। इट सीम्स ओके। अच्छा, अभी ये इसका जो एरिया है इसके मैं यहाँ से ड्रैग भी कर सकता हूँ। सो लाइक दिस, मैं इसके बैक साइड पे ड्रैग कर दूँगा
अब सेकंड थिंग इज इसको भी हम इसको ले जाते हैं पीछे। अभी मैं इस वाली लेयर को जो है डिसेबल कर दूंगा और इस लेयर के ऊपर काम करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, इस लेयर के ऊपर इसको मैं इफेक्ट के लिए ब्लैक एंड वाइट के अंदर कन्वर्ट करूंगा। सो फर्स्ट इसके ऊपर मैं एडजस्टमेंट लेयर लगाऊंगा ब्लैक एंड वाइट की, लाइक दिस। इसके ऊपर ब्लैक एंड वाइट हो गया। इसको थोड़ा सा डार्क करने के लिए मैं इसके साथ इसकी येलोज एंड रेड्स के साथ थोड़ा सा करूँगा एंड इट सीम्स फाइन। इसको थोड़ा सा और मेंटेन करने के लिए इसके ऊपर लेवल एडजस्टमेंट लेयर लगाऊंगा मैं। तो इसके में जो डार्क पार्ट है इसको मैं क्लिप कर लूँगा फर्स्ट, वो भी मैं बताता हूँ क्या करेंगे हम। फर्स्ट हम कर लेते हैं ताकि हमें उसकी प्रॉपर लुकअप हो जाए, जस्ट लाइक दिस। इसके ऊपर अब इफेक्ट हो रहा है, बाकी किसी चीज़ के ऊपर इफेक्ट नहीं होगा। तो मैं इसके लेवल एडजस्टमेंट लेयर में जाऊँगा। उसके बाद मुझे जितना डार्क पार्ट चाहिए या इसको ब्राइट करना है मैं उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर लूँगा, लाइक दिस। सो नेक्स्ट स्टेप इज़ अब मैं इसके ऊपर जो है इसके ऊपर एक नेगेटिव या इन्वर्स आप कह सकते हैं लेयर मास्क लगाऊंगा। सो प्रेस ऑल्ट एंड क्लिक ऑन द ऐड लेयर मास्क। ये आपके पास लेयर मास्क लग गया है। इसकी जो ओपेसिटी है हम प्रॉपर्टीज़ में जाके इसकी जो डेंसिटी है अभी हम कम कर देंगे, लाइक दिस। हमने डेंसिटी इसकी कम कर दी। तो सिंपली आप इस लेयर पे जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो मेजर काम है हम इसके क्या कहते हैं ब्रश टूल सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट। सो गो टू द ब्रश टूल, राइट क्लिक ऑन इट एंड सिलेक्ट ब्रश टूल। सो मैं सिंपली यहाँ से करूँगा राइट क्लिक और यहाँ भी सिंपल डिफरेंट ब्रशेज़ हैं। तो मुझे अभी ये ब्रशेज़ नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से जाऊँगा सेटिंग्स में, इंपोर्ट ब्रशेज़, और ये मैंने ब्रश डाउनलोड किया हुआ है। इसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, आप प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अभी ये वाला ब्रश अपलोड करूँगा एंड जब मैं स्क्रॉल करूँगा नीचे, इसको हम इधर राइट क्लिक कर देते हैं तो ये इधर आ जाएगा। स्क्रॉल करूँगा तो ये आपका ब्रश आ गया, लाइक दिस वन। सो ये आपका ब्रश है। तो अब मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँगा। सो मुझे इसके एंगल्स को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, कंट्रोल जी, सॉरी, मैं R+ करूँगा और इसके कैनवस को इस तरह रोटेट कर लूँगा, लाइक दिस वन, सी। तो अभी मैं इसका एंगल सेट कर लूँ जहाँ मुझे चाहिए, इसका ये इफेक्ट जहाँ मुझे ये क्रिएट करना है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इसका साइज़ थोड़ा सा डिक्रीज़ कर लेते हैं और लाइक दिस। तो लाइक मेक श्योर कि आपका ये सिलेक्टेड हो, वरना जिस तरह ये इशू क्रिएट करता है। तो मैं अब क्या करूँगा, यहाँ से इसका इस तरह ये डिसेबल कर लूँगा, बट मुझे एंगल थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा इसका। तो मैं यहाँ से ब्रश सिलेक्ट करता हूँ और लाइक दिस वन, बट नॉट गुड फॉर मी। सो मैं इसका एंगल थोड़ा सा रोटेट करूँगा एंड लाइक दिस। यप। उसके बाद मैं फिर से R प्रेस करूँगा और इसको रोटेट करूँगा, लाइक दिस। अब मैं ब्रश को लाइक इधर इस एरिया पे भी, लाइक दिस, अगेन वंस मोर टाइम, लाइक दिस। यप। एंड आफ्टर दैट अभी इसकी आइज़ वाला एरिया जो है वो नहीं हुआ कवर, तो मैं अभी इसको कवर करने के लिए क्या करूँगा वो भी मैं दिखा देता हूँ। लेकिन अभी जिस तरह ये स्मोक इफेक्ट प्रॉपर दे नहीं रहा, तो हम एक और ट्राई करेंगे, लाइक दिस। हम इसको रोटेट करते हैं, अगेन ब्रश सिलेक्ट किया। उसके बाद मैं इसको इधर से इस तरह थोड़ा सा करना चाहूँगा, या इट सीम्स मोर बेटर टू मी। तो मैं अब इसका ब्रश को यहाँ से भी करता हूँ, इसको रोटेट कर लेता हूँ थोड़ा सा, लाइक दिस वन। सो मैं अब यहाँ से इसका जो फोरहेड है और बैक एरिया है इसको थोड़ा सा डिक्रीज़ कर लेंगे, लाइक दिस वन। तो अब मैं इसका ये पार्ट भी स्मोक में ले लिया। सो अब मैं क्या करूँगा, इसको सीधा कर लूँगा, लाइक दिस। एंड जो इसकी डेंसिटी मैंने कम की थी, मैं यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में अगेन जाऊँगा और डेंसिटी को फुल इंक्रीज़ कर दूँगा। सो अब इसके अंदर जो इशू आ रहा है, मैं ब्रश में जाता हूँ और बेसिक ब्रश सिलेक्ट करता हूँ, लाइक दिस वन। तो मुझे जो अब इधर इशू आ रहा है इसकी आइज़ का, तो मैं इसको ये कवर अप कर लूँगा। और जो मुझे एक्स्ट्रा एरिया लग रहा है, तो मैं इसको क्या करूँगा, लाइक इसका फोरग्राउंड कलर जो है वो X से चेंज करके ब्लैक में ले आऊँगा एंड चेंज इट टू द लाइक दिस वन, ताकि इसका स्मोक इफेक्ट जो है वो प्रॉपर वे में जाता हुआ नज़र आए।
अब नेक्स्ट क्या करूँगा, मैं इधर जो मैंने लिक्विफाई की एक ये लेयर बनाई थी इसको अनेबल करते हैं और ये दोनों लेयर्स को लाइक दिस वन हम ऑल्ट प्रेस करके इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो इसकी कॉपी क्रिएट कर देगा। अभी हम इसको क्लिप भी कर देते हैं इसके साथ ताकि वो इसके ऊपर रहे, बैकग्राउंड को इफेक्ट ना करे। तो अब इसके ऊपर क्या करेंगे, इसके लेवल्स थोड़े से मुझे एडजस्ट करने पड़ेंगे क्योंकि इसको डार्क करना है हमने स्मोक इफेक्ट के लिए। सो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा और डार्क कर दूँगा सिंपली लाइक दिस वन, और इसको फेस वाले पार्ट को थोड़ा सा डार्क ब्राइट कर दूँगा, सॉरी। सो अब मैं इस लेयर में जाऊँगा, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, सिंपली गो टू द फिल्टर एंड देन लिक्विफाई। लिक्विफाई आपका आ गया। ये वाले पार्ट की भी आप फिक्र मत कीजिए, इसको मैं डिलीट कर दूंगा अभी फ़िलहाल। सो अभी हम इस पे फोकस करते हैं। तो अब मैं इसका फर्स्ट क्या करूंगा, इसको मैं यहाँ से फ्रीज़ कर दूंगा। तो ये फ्रीज़ मास्क टूल है, मैं इसके यहाँ से ये वाला हिस्सा जो है मुझे अभी इसको नहीं इफेक्ट करवाना चाह रहा, तो मैं इसको फ्रीज़ कर दूंगा लाइक दिस वन। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से सिंपली अगेन फॉरवर्ड रैप टूल पर जाऊँगा और यहाँ से इसको इस तरह पिक करता रहूँगा जस्ट लाइक दिस। अभी इसकी बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये अजीब लग रहा है या क्या है। हमने सिर्फ अभी इस इफ़ेक्ट के लिए हमने इसके जो स्मोक क्रिएट करना है उसकी स्किन पार्टिकल्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। सो डोंट वरी अबाउट द लुक ऑफ इट, इट सीम्स फाइन। सो प्रेस ओके। तो ये आपके पास इस तरह हो गया है। तो अब इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर भी मैं मास्क क्रिएट करूँगा, ऑल्ट एंड देन इन्वर्स मास्क। अब सिंपली अगेन इसकी डेंसिटी को मैं लो करता हूँ ताकि मुझे उसके पीछे नज़र आता रहे, बट इट्स नॉट नेसेसरी। तो मैं अभी इफेक्ट के लिए इसको बिल्कुल 100% पे कर देता हूँ और ब्रश में जाता हूँ, राइट क्लिक ऑन इट। मैंने एक और ब्रश इसके क्या कहते हैं सिलेक्ट किए हुए हैं, मैं आपको वो भी इंपोर्ट करते हैं। हम न्यू फोल्डर्स में जाएंगे और देन दिस वन, ये हमारे ब्रशेस आ गए हैं, लाइक 20 स्मोक ब्रशेस के नाम से ये फ़ाइल है। ये मैं ऐड कर दूंगा उसके अंदर ताकि आप इसमें से यूज़ करके इसको प्रैक्टिस कर सकें। तो हम देखते हैं हमें कौन सा ब्रश जो है सूट करेगा इसके लिए। तो अभी हम इसका फोरग्राउंड कलर जो है वाइट पे करेंगे और इसको हम इस तरह करके देखते हैं, इसको रोटेट करते हैं फर्स्ट हम ताकि इसकी प्रॉपर अरेंजमेंट कर सकें जस्ट लाइक दिस। सो ये आपका ये वाला ब्रश है। तो अब मैं इसकी रोटेशन के साथ इसको मैं थोड़ा सा स्मोक्स इसके ऊपर क्रिएट करूँगा। फर्स्ट हम और भी ब्रशेस इसके अंदर हैं तो हम इसको सिलेक्ट करके इजीली देखते हैं, क्योंकि ना तो मुझे जल्दी है ना तो आपको, हम प्रॉपर इसके लेसन लेकर ही काम करेंगे। सो हियर वी गो जस्ट लाइक दिस। फर्स्ट अब मैं इसके ऊपर अगर अपना जो पुराना ब्रश यूज़ कर रहा था वही लगाऊं तो क्या बनता है हम वो भी देखते हैं। तो अब मैं इसको करता हूँ रोटेट, ब्रश टूल, इसको थोड़ा सा डिक्रीज़ करेंगे और ये वाले पार्ट को हम लाइक अगर देखा जाए तो हम इसको इस तरह करके देखते हैं, इसका साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर देंगे एंड यप इसको अब थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, स्मोक हमें उड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, अगेन इसी ब्रश के साथ अगेन इस तरह हम थोड़ा सा रोटेट करके इसको ब्रश के बाद थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ किया एंड बूम लाइक दिस। अभी ये थोड़ा सा मुझे इसका एंगल सेट करना, ये सारी गेम आपके एंगल्स और ब्रश यूजेज की है तो इसमें थोड़ा सा टाइम टेकन प्रोसेस है, बट वंस इट कंप्लीटेड आपको इसका खुद ही फ़ायदा नज़र आ जाएगा कि ये क्या मज़ेदार सा इफ़ेक्ट क्रिएट होता है इसके ऊपर। सो इसको हमने स्ट्रेट कर लिया। अब उसके ऊपर जो दूसरे ब्रशेस हैं अगर मैं लगा के देखता हूँ दिस वन, तो क्या इफ़ेक्ट देता है, इट सीम्स नाइस। सो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह करूँगा, ब्रश थोड़ा सा यूज़ करूँगा, इसको मैं इस तरह से इसके ऊपर क्रिएट कर दूँगा। अगेन मेक श्योर कि आप इसको डबल क्लिक कर सकें ताकि इसके ऊपर जो एक इफ़ेक्ट आता है वो ख़राब ना हो, क्योंकि वो थोड़ा सा डार्किश शेड हमें देना अच्छा लगता है इसके ऊपर इस इफ़ेक्ट के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट देता है वो। तो अब एक थोड़ा सा और मैं इसके ऊपर ऐड करूँगा, बाकी ये कंप्लीट ही है तकरीबन। सो लेट्स सी व्हाट दिस विल गिव। यप इट सीम्स नाइस। तो अब मैं सिंपल कुछ भी नहीं, थोड़ा सा रह गया है। अब मैं इसको क्या करूँगा, ब्रश साइज सेलेक्ट करूँगा, इसको थोड़ा साइज़ जो है इसका थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा एंड इट सीम्स फाइन टू मी। इसको मैं स्ट्रेट करता हूँ
ये जो है आपका इफेक्ट कंप्लीट हो गया, लेकिन इसके ऊपर हम थोड़ी सी और इसकी डिटेलिंग कर सकते हैं। जैसा कि तो मुझे यहाँ से थोड़ी सी इसकी आइज़ डिस्टर्ब लग रही हैं, तो मैं इसका क्या करूँगा, सिंपली ब्रश में जाके राइट क्लिक, उसके बाद इसके ऊपर से मैं इसका सिंपली जो सॉफ्ट राउंड बेसिक जनरल ब्रशेज़ हैं वो करूँगा। इधर मैं करता हूँ इसको, इसका साइज़ डिक्रीज़ करूँगा थोड़ा सा, ऑल्ट राइट क्लिक होल्ड करके आप लेफ़्ट साइड पर ड्रैग करेंगे माउस को तो आपका ये डिक्रीज़ होगा, और राइट साइड पर करेंगे तो इंक्रीज़ होगा। सिंपली मेक श्योर जो आपका फोरग्राउंड कलर है वो वाइट हो। तो अब सिंपली हम क्या करेंगे, इसका हम इस तरह जो हमें फेस है इसका प्रोमिनेंट करना है, तो मैं इसको यहाँ से प्रोमिनेंट कर दूंगा लाइक दिस वन, एंड हियर वी गो। बाकी हमने इसको स्मोक इफेक्ट दिया है तो हमें बाकी चीज़ें रिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से इसको रिफ़ाइन कर दिया लाइक दिस, एंड इट सीम्स फाइन। अगर तो ये एक्स्ट्रा मुझे थोड़ा सा लग रहा है तो मैं इसका सिंपली फोरग्राउंड कलर जो है ब्लैक में कन्वर्ट करके इसको यहाँ से इसका देख लेते हैं कौन सी लेयर है। ये लिक्विफाई की लेयर थी, हम इसकी लेयर पे जाएंगे और इसको थोड़ा सा रिमूव कर देंगे लाइक दिस वन, और इसको हम थोड़ा सा और प्रोमिनेंट देखते हैं अगर होता है, और लाइक दिस। तो हमने यहाँ से भी प्रोमिनेंट कर दिया। सो ये है सिंपल वे टू क्रिएट दिस इफेक्ट। तो अब मैं इसको थोड़ा सा और करने के लिए फ्रेम के हिसाब से सबको सिलेक्ट करूँगा Ctrl+T, और मैं इसका साइज़ जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा, दिस लाइक दिस, वन मोर टाइम, एंड यप, इट सीम्स फाइन। So that's how you can create smoke effect in Photoshop। इसके अंदर सारी ब्रशेस की गेम है जिस तरह मैंने इसके अंदर एक्सप्लेन किया है। मैंने जितने भी इसके एसेट्स यूज़ हुए हैं मैंने लिंक के अंदर इसका डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया, आप वहाँ से प्रैक्टिस के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक एंड सब्सक्राइब मास्टर ऑफ एरा फॉर मोर वीडियोज़ एंड ट्यूटोरियल। अल्लाह हाफ़िज़।